नमस्कार, राम राम सभी को। नमस्कार साथियों, आप सभी को राम राम मेरी। मेरे इस लाइव को शेयर करें। परसों की जो घटना है उस विषय में मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो बैठक वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो बैठक ली, उसका हिस्सा मैं भी थी, उस बैठक का हिस्सा। बाहर आने के बाद कुछ पत्रकार साथियों ने हमसे सवाल भी पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस वक्त मुझे जानकारी थी नहीं। कुछ पत्रकार साथी पूछना चाहते थे कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। तो उस विषय में उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे जानकारी है, मैं बोलना चाहती हूँ उस बारे में। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने कार्यक्रम करता है, अपनी बैठकें करता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। और उस संगठन को चलाने वाले जो मुख्य लोग हैं वो अपने लोगों के लिए, उनको उस संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक ज़रूर करेंगे। और हमारा जो संविधान है वो हमें अधिकार भी देता है। जिस तरह से आंदोलनकारियों की जहां हम बात करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी से जुड़े जितने इनके नेता हैं उनको काम नहीं करने देंगे, उनको बैठक नहीं करने देंगे। तो क्या ये बात ठीक है? मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोग आंदोलनकारियों को आंदोलन करने से नहीं रोक रहे, तो आंदोलनकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहे हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्यों रोका जा रहा है? करनाल में क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी वहाँ पे प्रदर्शन करने की, पत्थरबाजी करने की? वहाँ पे कहा क्या गया, वीडियो में साफ देखा है हमने कि एक व्यक्ति कसी लेकर के और पुलिस वालों पे हमला कर रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो निकाल के देख सकते हैं, बहुत सारी पत्थरबाजी हुई, बड़े बड़े पत्थर उन पे फेंके गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा भी। जब ये ऑर्डर है कि नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नेशनल हाईवे जाम किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप किसी संगठन को बैठक नहीं करने देना चाहते, तो आप प्रदर्शन करके बता सकते हैं, उसका तरीका अलग होता है, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हम आपको मार डालेंगे, कसी ले लेके उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए नहीं है? वो कैसे मतलब इस बात को सहन करे? जो हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं या वो उनको जवाब नहीं देंगे। आप सभी लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, क्या हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए कि नेशनल हाईवे जाम होना चाहिए? इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, उसमें अगर इलीगल तरीके से कोई चीज़ें होती हैं तो क्या पुलिस प्रशासन उसमें अपनी कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल उसको कार्रवाई करने का अधिकार है, उसमें कहीं उनकी गलती मुझे नहीं नज़र आती। बात एसडीएम के ऊपर आ रही है। अभी सरकारी अधिकारी जो है एसडीएम है, मैं जानती नहीं हूँ कौन है एसडीएम, लेकिन एसडीएम को बार बार कहा जाता, उसने क्या कहा कि ये आंदोलनकारी अगर आगे बढ़े, नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। अधिकारी ने ये बात कही। अगर कोई प्रशासन कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन क्या करेगा? वो यही कहेगा ना। मैं तो पूरी तरह से उसका समर्थन करती हूँ, एसडीएम का मैं समर्थन कर रही हूँ। उनके पास देखिए अथॉरिटी है उनके पास। अगर कोई कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा तो एसडीएम हो या कोई भी हो, पुलिस प्रशासन से कोई भी हो, उसको अधिकार है, व्यवस्था को ठीक करने का अधिकार है उसको। अगर वो व्यवस्था को ठीक करने में
अगर किसी के साथ कोई उसकी तरफ कसी लेके बढ़ता है, किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, आम आदमी के ऊपर, तो अपने बचाव में रक्षा करने का अधिकार है। और कानून को तो पूरा अधिकार है व्यवस्था को ठीक करने का। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा, वहाँ पे वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक बुला सकते हैं, उनको अधिकार है। आप आंदोलन कर रहे हैं, चलिए आपका अधिकार, आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप कहते हैं कि ये नहीं, यहाँ पे क्यों बैठक बुला रहा है? वो पंचकुला में बुला लेते, वो कहीं और बुला लेते। क्यों भाई? हमारे यहाँ तालिबान का शासन लागू हो रहा है क्या कि हम दूसरी जगह बुला लें? करनाल का ठेका आंदोलनकारियों ने ले रखा है क्या कि करनाल में बैठक नहीं करने देंगे? ये तो इनकी हठधर्मी है, अड़े हुए हैं पूरी तरह से कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देंगे। मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, एक बात शुरुआत से कह रही हूँ कि हरियाणा को ही क्यों जगह बना लिया गया? बाकी जगहों पे ये चीज़ें नहीं हो रही। बाहर से आए हुए लोग हैं, वो आपको बहला फुसला के आंदोलन के लिए तैयार कर लेते हैं और हमारे ही लोगों पे प्रहार करने के लिए तैयार करते हैं। हम लोग जो है, हरियाणा के लोग थोड़े से भावुक, इमोशनल होते हैं, जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। हमारी जो हरियाणा के लोगों का खून ही ऐसा है, वो बात सुनते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही ठीक है और वो उसी पे चल देते हैं। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि जो सरकार आपके लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, जब से ये 3 कानून आए हैं तब से किसानों की जो हालात है उसमें बहुत सुधार हुआ है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली है। इन कानून के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट मिला है किसानों को। कोई भी एक नुकसान बता दीजिए उसका, कोई नुकसान हुआ है क्या? उससे नुकसान नहीं हुआ, उनको फ़ायदा ही मिला है। फसलों के रेट बढ़े हैं, मुआवजा सबसे ज़्यादा मिला है, नई मंडियां खोली गई है, किसान को स्वतंत्र कर दिया है अपने कहीं भी अनाज बेचने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान के हित में हुई है, लेकिन बार बार टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की सरकार को। इससे तो साफ ऐसे लगता है, आजकल जो अफगानिस्तान में हम लोग देख रहे हैं तालिबान शासन को, तो ये आंदोलनकारी तो उन तालिबानियों से भी गए गुजरे हैं, जो एक मुख्यमंत्री को, एक जो ईमानदार मुख्यमंत्री है, उस पर बार बार प्रहार किए जा रहे हैं। और इन मुख्यमंत्री की शराफत देखिए, जो बार बार कहते हैं कि सरकार के द्वारा किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, इनको आंदोलन करने दो। उन्होंने परमिशन दे रखी, आंदोलन करने दो, जबकि दूसरे राज्यों से आए हुए लोग यहाँ आंदोलन करते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं करते ये आंदोलन? बार बार हम इसी बात को कहते हैं, लेकिन किसी के समझ में क्यों नहीं आ रहा? आप अपनी मांग रखनी केंद्र सरकार से जाके मांग रखो, हरियाणा को क्यों टारगेट किया हुआ है? मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है जब तक ये चाहे आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन अपने दायरे में रह के आंदोलन करें। लेकिन ये जूते खोल के चढ़ जाते हैं बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है डरपोक है, उनको गालियां दी जाती हैं। जब कोई बोलता है तो उन पे चढ़ जाते हैं ये लोग, कोई उनको जवाब देता है तो उन पे चढ़ जाते हैं, बुरी तरह से उनको टारगेट किया जाता है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उनके पुतले फूके जाते हैं। क्या हासिल हो जाएगा आपको इससे? तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं क्या आप लोग? यहाँ पे एक व्यक्ति, हरियाणा का मुख्यमंत्री, जो बार बार कहता है जो पिछली सरकारों ने जो किया, जिनके समय में कितने किसान मरे, मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता। हम लोगों की भलाई के लिए इस सरकार में काम कर रहे हैं और किसान भी उसका हिस्सा है। हम किसानों को प्रॉफिट दे रहे हैं, हम तो उनका फायदा कर रहे हैं, हम उनका नुकसान नहीं चाहते। अगर ये भटक गए हैं, आंदोलन का हिस्सा बन गए, कुछ राजनीतिक लोगों ने इन्हें गुमराह कर दिया है,
तो कोई बात नहीं, इनके हाल पे छोड़ दो। जिस दिन समझ आएगी उनको पता चलेगा कि कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके खिलाफ है। लेकिन हम लोग इतने इमोशनल, हमें कोई भी कह देता आके और हम लग जाते उनके पीछे। पिछले समय में हमने देखा जाट आरक्षण के समय में कितने लोग हमारे यहाँ से कितना पैसा बना के ले गए। आज भी वो लोग यही कर रहे हैं। यहाँ पे अपने कमाई का साधन ढूंढा हुआ उन्होंने, कुछ लोगों को आगे कर दिया है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, आप लोग वीडियो में फोटोग्राफ्स में देखते हो कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग इनको गुमराह करते हैं। आके बड़े बड़े स्तर के नेता आते हैं, इनको गुमराह करते हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, हम अपने ही लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को क्यों खराब कर रहे हैं हम लोग? नहीं करना चाहिए। हमें सोचने की जरूरत है। जिस तरह से करनाल की बैठक के बाद वहां पे चारों तरफ से घेराव किया हुआ था कि आप लोग निकल नहीं सकते, ये लोग आपको निकलने नहीं देंगे। भाई हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि हमें निकलने नहीं देंगे? हर रोज हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हर रोज। अगर हम सरकार का हिस्सा है, हम उस राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, तो क्या हमें जीने नहीं दिया जाएगा? हमें अपनी बात रखने का हक नहीं है? हमारे संगठन के लिए काम करने का अधिकार नहीं है? कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, कोई रोड पे निकलता है तो उसको रोड पे नहीं निकलने दिया जाता, उसको अपना काम नहीं करने दिया जाता। इसका मतलब आप तो तालिबान से गए गुजरे हो। ज्यादा ही खून खोलता है आपका, ज्यादा ही खून खोलता है आपका आंदोलन करने के लिए। तो आंदोलन उस जगह जाके करो, अफगानिस्तान में जाके करो ना। उन लोगों को बचा के ले आओ तालिबानियों से। वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं वहां पे। अगर आपका खून जोर मारता है तो उस चीज में इस्तेमाल करो, अपने लोगों के साथ लड़ने में मत करो। और मुद्दा क्या उठा रहे हो जो सरासर गलत है? किसान कानून। सबकी समझ में आ गया है किसान कानून क्या है और किसान कानून से कितना प्रॉफिट किसान को हो रहा है। लेकिन सब लोग, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बीजेपी सरकार को नहीं चाहते, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते। वो बार बार कुछ लोगों को गुमराह करके आगे कर देते हैं। किसी को कसी उठा के भेज देते हैं, किसी को लठ उठा के भेज देते हैं, किसी को कहते हैं मुख्यमंत्री का रास्ता रोको, किसी को कहते हैं प्रधानमंत्री का पुतला जलाओ। ये चीजें करते हैं। इससे क्या हासिल होगा? अपने लोगों का विकास रुकेगा। ये जो बैठक थी, किस विषय में थी? बैठक थी आने वाले चुनाव को लेके। आने वाला जो पंचायती चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, उनको लेके ये बैठक थी। इस बैठक में हम अपनी योजना, अपने जो बातें हैं उनको शेयर किया और हमें आगे की जो गाइडलाइंस थी हमें हमारे सीनियर्स ने बताई। उसमें हमने क्या ले लिया था उन आंदोलनकारियों का? हम तो बड़े आराम से बैठक करके आ रहे थे, लेकिन हमारे रास्ते रोके गए। वहां पे एक प्रेग्नेंट वुमेन, जो एक महिला जिनकी डिलीवरी होनी थी, रास्ते में रुकी हुई थी, उसकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा था। भाई आपने भी तो किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। वो औरत कितनी तकलीफ में होगी जब उसको जाने नहीं दिया जा रहा था। आंदोलनकारियों ने रास्ता रोका हुआ था। आप दुहाई देते हो बार बार कि ये तीनों काले कानून जो है वापस लो, बार बार दुहाई देते हो। भाई आप को जो सुविधा दी गई है उनका बखान तो नहीं करते आप। जो बीजेपी की सरकार आने के बाद किसान समृद्ध हुआ है उसका जिक्र नहीं करते हो आप। आपके इस आंदोलन की वजह से कितने लोग पिस रहे हैं उस बारे में कभी नहीं सोचा। हमारे यहाँ कुंडली दिल्ली बॉर्डर पे जितने भी एरिया हमारे लगते हैं, चाहे बहादुरगढ़ हो, चाहे कुंडली बॉर्डर हो, चाहे सारा एरिया जो है उसके बारे में सोचो। वहां के लोगों पे क्या बीत रही है। वो लोग रोते हैं, वो कहते हैं हमारे व्यापार ठप हो गया, हमारे काम ठप हो गए, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा।
पिछले 9-10 महीने से उनके घरों की हालत खराब हो गई है। क्या वो लोग इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? वो लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? उनकी हालत आप लोगों ने खराब की है। आप तो कानून की दुहाई देते हो। उनसे जाके पूछो ना उनके दिल पे क्या बीत रही है। किसी को अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, उनके पास पैसे नहीं क्योंकि उनका व्यापार खत्म हो गया। कितनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो ठप हो गई है। मजदूर वर्ग जो बाहर से आया हुआ था, दिल्ली के आसपास के एरिया में रहता है, उनको मजदूरी करने को नहीं मिल रहा। दुकानें बंद हो गई हैं वहां पे, जहां पे तंबू गाड़े हुए हैं 10 महीने से, वहां पे दुकानदारी सब खत्म, ठप। वहां पे लूटमारी होती है, मनचाहे स्टाइल से वो सामान ले आते हैं आंदोलनकारी। वहां की औरतों को बेइज्जत किया जाता है, रेप जैसी घटनाएं भी होती हैं वहां पे। सारी चीजें वीडियो के माध्यम से आई, आप लोगों ने देखा होगा। बार बार दुहाई दे देते हैं अन्न उगाने की। कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल है कृषि प्रधान देश, हम भी उसका हिस्सा हैं, हम भी अन्न उगाते हैं। अन्न उगाते हैं, अन्न बेचते हैं तो अपने बेटे पोतों के लिए कर रहे हैं आप लोग, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे पड़ोसी को भी नहीं देते आप फ्री में। लेकिन आपकी वजह से जो व्यापारियों को नुकसान हुआ वो कौन भरेगा पिछले 10 महीने से? इसका जवाब है आपके पास। खाली आप ही लोग तो नहीं इस प्रदेश में रह रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी रोटी छीन ली आप लोगों ने। वो तो खुद अपना कमा के रोटी खा रहा था, उनका व्यापार, उनका जो धंधा है वो छीन लिया आप लोगों ने। दिल्ली के आसपास का सारा एरिया आपसे प्रभावित हो गया है, उनको नुकसान हो रहा है। उनके बच्चे इस बार एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनको कोई सामान खरीदना है तो वो नहीं खरीद पाएंगे। वो तो बहुत पीछे, 10 साल पीछे चले गए वो लोग तो, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनका काम खत्म हो गया। बाहर से आए मजदूर वो रो रहे हैं आपको कि इनकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। हम जाएं तो कहां जाएं? सिर्फ आप ही के बारे में सोचा जाए, दूसरे किसी के बारे में ना सोचा जाए। लेकिन जो हमारे देश का कानून है और हमारे जो प्रदेश की सरकार है वो सबके बारे में सोच रही है। आपके बारे में भी सोच रही है, आपको कुछ नहीं कह रही, आपको आंदोलन करने की परमिशन दिए हुए हैं, कुछ नहीं कह रही। लेकिन आपकी हद है। आप जब मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं तो आप धरने प्रदर्शन करते हो और रोड जाम करते हो, नेशनल हाईवे जाम करते हो, पत्थरबाजी करते हो, मारते हो लोगों को। किसी महिला की डिलीवरी हो रही है तो उसकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, जाने नहीं देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। कमाल है। इस तरह कितने लाचार और मजबूर लोग हैं। किसी को अगर कोई वेंटिलेटर पे है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, आप तो एम्बुलेंस को रोक लोगे, आप तो नहीं जाने दोगे। रास्ता रोक दिया आप लोगों ने तो। आप तो तालिबान से गए गुजरे हो अपने आप को साबित करने के लिए कि हमारा खून ऐसा है, हम लोग किसी को कुछ नहीं समझते, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, इस सरकार को नहीं चलने देंगे। भाई इतना ही करने के लायक हो ना तो अपने घरों में अपने बच्चों के लिए करो। सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो कानून लेके आई है वो अगर आपको नहीं पसंद है तो बताओ भाई नहीं पसंद है, उसमें फेरबदल करो। फेरबदल करने के लिए अरे बात तो करो। इस तरीके से बात करोगे आप? बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, बीजेपी का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, बस यही आता है आप लोगों को। इसी चीज में ही अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपना जो विकास है देश का उसको होने दीजिए ना। प्रदेश के कितने काम प्रभावित हुए हैं आप लोगों की वजह से। उदाहरण देना चाहती हूँ आदमपुर विधानसभा का। हमारा जो विधायक है वो तो कभी कुछ मांगता नहीं है लोगों के लिए। हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी इस गांव में ये चाहिए, इस गांव वो चाहिए। हमारी अभी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा जी ये चीजें हमें करनी है। करे कब? कोई जाए वहां पे, उन लोगों को कोई पैसा वैसा मिले वहां पे, तभी गाँव के काम हो गए। रोका किसने? आंदोलनकारियों ने। अरे आदमपुर में सारे ही तो किसान बैठे हैं 90%।
आप ही ने अपने आप को कमजोर करने की ठान ली है, आप ही लोगों ने। मत गुमराह हो। ये लोग अपना पैसा बना के चलते बनेंगे। किसान आंदोलन के नाम के जो नेता है, चाहे वो चढ़ूनी साहब हो चाहे वो दूसरे हो, हिमाचल में जाके, कल आपने देखा होगा वीडियोस आए थे, हिमाचल में जाके बोले प्रदर्शन करो, नारे लगाओ। जब वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ की सरकार हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आजकल सेब का धंधा जो है बहुत अच्छा चल रहा है, उनका किसान है वहाँ पे भी, वो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं अपनी सरकार से, हमारे बीच में नारेबाजी मत करिए। तो उनके, आपके आंदोलनकारी जो हैं, आपके नेता जो हैं, वो कहते हैं कि किसके बाप की ज़मीन है, कौन रोकेगा? तेरे बाप की ज़मीन है क्या, तू रोकेगा मुझे? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे बाप की तो नहीं है तो तेरे बाप की भी नहीं है, हम हमारी ज़मीन पे आंदोलन नहीं करने देंगे, हम तो खुश हैं, यहाँ पे खुशहाल है। लेकिन जानबूझ के जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे सिर्फ आंदोलन किया जा रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ हुई मैं इन लोगों की, बाकी कुछ नहीं चाहिए इनको। जब सरकार सब देने को तैयार है, बात करने को तैयार है, चीजें करते क्यों नहीं है आप? आपको कमजोर करने की साजिश है ये। जिस तरह से करनाल का मामला आया परसों का, उसके बाद सारे नेता आगे ना दूसरी पार्टियों के निकल के अपना अपना बयान दे के चले गए। अब 1-2 महीने तक चुपचाप बैठ जाएंगे अपने घरों में, अपना बयान दे के चले जाते हैं, आपको उकसा के। शिकार आप ही लोग होते हैं, नुकसान आप ही लोगों का होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा कहना आप लोगों से यही है कि इस बात को समझें, इस आंदोलन को ठीक ढंग से चलाइए। अगर आपको चलाना है तो उपद्रव का हिस्सा मत बनिए, किसी एक को टारगेट मत करिए। खाली बीजेपी को टारगेट किए हुए आप लोग। तो हमारा कार्यक्रम यमुनानगर में था, करनाल के बाद दूसरे दिन यमुनानगर में जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका एक कार्यक्रम रखा था, और वहाँ पे भी बहुत प्रदर्शन हुआ। वहाँ पे कुछ लोग बेचारे दीवारें कूद रहे थे, कुछ छतों के ऊपर से जा रहे थे, और जिनसे पत्रकार पूछ रहे थे भाई आप ऐसे क्यों दीवारें फांद रहे हो, कह रहे भी हमें जान का खतरा है। उन लोगों के अंदर कितना डर है, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। क्या आप तालिबान ही हो जो आप लोगों के साथ ऐसा करते हो? मैं तो फिर भी अपना कार्यक्रम करके आई। मैंने कार्यक्रम किया पूर्वांचल के लोगों के साथ, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत भी किया, और उनको हमने पूरा आश्वासन भी दिया कि आप लोग जो बाहर से काम करने के लिए आए हो हरियाणा में, आज स्थिति ऐसी है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ खड़ी, और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। बस एक ही चीज का ध्यान रहता है कि बीजेपी की कैसे बदनामी हो, इनके लोगों की कैसे बदनामी हो। करनाल के लाठीचार्ज को मुद्दा बना रहे हैं, उस बात को क्यों नहीं बताते जब आप कहते हो बीजेपी के लोगों के कपड़े उतार दो, बीजेपी की महिलाओं के बाल पकड़ के खींचो। मैं तो उदाहरण हूं आपके सामने, मेरे सामने हमारे 2 कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था, 2 कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी मेरी बैठक में। इसका मतलब आप करते हो वो तो जायज है। और पुलिस प्रशासन और एसडीएम ने बोल दिया कि इनके लाठियां मारो, अगर ये उपद्रव करते हैं नेशनल हाईवे पे तो वो गलत है। उसको तो परमिशन भी है, अगर कोई गलत करता है तो वो सजा दे सकते हैं उसको। पुलिस प्रशासन को पूरी छूट है, अगर कोई गलत व्यवहार करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारी बैठक में जिन्होंने लाठी डंडे चलाए, हमारे 2 लोगों के चोट लगी, उस पर तो आप नहीं बोले, उस पर बोलना चाहिए था आपको। किसान भी नहीं मानते हैं। ये देखिए वीडियो। किसान भी जिद्दी है, नहीं मानते हैं। प्रशासन ने भी ठान रखा है कि कानून को अपने हाथों में। ये देखिए इतना बड़ा पत्थर जो है
पत्थरबाजी। ये देखिए, ये उस समय का लाइव है। पत्थर भी दिख रहे हैं कि किसान भी नहीं मानते हैं। आंदोलनकारी, मैं किसान नहीं कहूंगी इनको, किसान ऐसा नहीं कर सकता। ये है उपद्रवी, दूसरे पार्टियों के लोग जो गुमराह करके भेजते हैं। उसी का एक उदाहरण बताना चाहती हूँ अभी। गुरजंट विर्क जो कि इस आंदोलन का हिस्सा है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले की बात है, एक डेढ़ 2 महीने पहले की बात, हमारे हरियाणा प्रदेश का बेटा जो है विकास जूड़, खालिस्तानी हिंदुस्तान का झंडा जला रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे प्रदेश का बेटा विकास जूड़, उससे देखा नहीं गया कि मेरे देश का झंडा कौन जला रहा है, खालिस्तानी लोग जलाए। उसने खालिस्तानियों का झंडा पकड़ के जलाया, उसको जेल में बंद करवा दिया इन खालिस्तानियों ने। और वही खालिस्तानी आज आंदोलन के इसमें भागीदारी ले रहे हैं। आपको समझ में नहीं आती ये चीजें। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग? अपनी रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे, अपनी राजनीतिक रोटियां। क्यों इनका शिकार हो रहे हैं हम लोग? हमें फायदा दे रही है ये सरकार, हम लोगों को फायदा दे रही है, किसानों को फायदा दे रही है सरकार। उसको सपोर्ट ना करें तो उसका विरोध भी ना करें। ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए, खालिस्तानियों का साथ मत दीजिए। एक भाई कह रहा है किसान के सर फूट के वो ठीक है क्या भाजपा? भाई विकास जूड़ जेल में बैठा है आज भी, ऑस्ट्रेलिया का बेटा विशाल जूड़ आज भी जेल में बैठा है इन आंदोलनकारियों की वजह से, जो खालिस्तान का झंडा लेके खड़े रहते हैं ना यहाँ पे किसान के नाम पे, उसके पीछे गुरजंट विर्क जैसे लोग। वो क्या हमारे प्रदेश का बेटा नहीं है? वो किसान का बेटा नहीं है? उसके बारे में तो नहीं कहा आपने। और जब नेशनल हाईवे कोई जाम करेगा, कोई अपनी कानून व्यवस्था को खराब करेगा, तो उसका यही अंजाम होगा। कितने सारे लोग जेल में हैं, कितने सारे लोग जो क्राइम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, होता ही है ये तो। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दें। इससे हमारे प्रदेश की जो हालत है वो ख़राब हो रही है, हमारी जो व्यापार है वो ठप हो रहा है, बहुत सारे रोजगार, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं इससे। और सरकार जो काम करना चाहती है उसमें भी बाधा पड़ रही है, वो काम नहीं करने दिए जा रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ज़्यादा ही छूट दे रखी है इन लोगों को। अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं तो तुरंत इसको हटा दूं, इस धरने प्रदर्शन को बिल्कुल ना होने दूं अपने प्रदेश में। जो कि हमारे यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है ना, ये माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, हमारे लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। कितने महीनों से हम इसको फेस कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं। जो छोटा काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वो तो बोल भी नहीं सकते बेचारे, कहते भी नहीं है किसी को। हम लोग तो फिर भी बोल के कह देते हैं। तो इन पे लगाम लगाइए। ये जो उपद्रवी है इन पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। आप इतनी शराफत भी काम की नहीं होती, इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए इंसान को। फिर भी ये लोग आपके पुतले जलाते हैं, आप इनको परमिशन दिए हुए हो, ये लोग आप ही का पुतला जलाते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा इतना बड़ा संगठन है ना, करोड़ों अरबों लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, और हरियाणा में ही करोड़ों लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लाखों लोग हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अगर कोई उन पे उंगली उठाता है, कुछ कहता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं, ये जो कमेंट्स है, कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। मैं जवाब देने पे आऊँ तो मैं ऐसे जवाब दूंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती। मैं सीधे तरीके से अपनी बात रख रही हूँ अभी, तो इसको समझिए जरा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग गलत बोल रहे हैं वैसे ही जवाब दो। जवाब देना आता है मुझे भी,
घना ही खून खोला है ना, तो जैसे बॉर्डर पे हमारे लोग सेवा कर रहे हैं ना, गोलियां खा रहे हैं, चले जाओ वहाँ पे, अपने परिवारों से भी भेजो। मेरे यहाँ तो 4 पुश्तों से आर्मी में है लोग, मेरे रिश्तेदार अभी भी आर्मी में हैं, काम करते हैं। खून ज़्यादा उबाल मार रहा हो ना तो वहाँ पे काम करो, और अफगानिस्तान में चले जाओ, तालिबानियों का मुकाबला करो, उन लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, ज़्यादा खून खोल रहा है तो। अपने ही प्रदेश में अपने प्रदेश के लोगों पे, अपने भाइयों पे वार करते हो, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, यही है आपकी शराफत। हरियाणा व्यापारी क्या हरियाणा का हिस्सा नहीं है? दूसरे लोग जो हैं वो काम करने वाले, वो हरियाणा का हिस्सा नहीं है? उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ अपनी अपनी सोचोगे? बार बार एक ही बात कह देते हैं, अन्न उगाते हैं, खाना खिलाते हैं सबको, फ्री में नहीं खिलाते हो, सब कोई अपना खाता है, पड़ोसी को भी नहीं देते हो। पड़ोसी को, हर कोई अपना खाना खुद कमाता है। कितना दान करते हो? ये मेरा काम है भाई दीपक बुरा, ये भी मेरा काम है। मुंबई जाके काम करना वो भी काम है, मेहनत से कमा के खाती हूँ, मेहनत से, किसी से हाथ फैला के लेते नहीं है। आप लोग तो झूठा प्रमोशन करते हो, हम लोगों को अनाज देते हैं, झूठी प्रमोशन करते हो। किसको दे दिया? कितनी बोरी अनाज डाल के आते हो दूसरों के घर में? कहाँ पे दान किया है बताओ? सरकार दे रही है आपको मुआवजे के नाम पे, प्रदेश सरकार सालाना 6,000, भारत सरकार सालाना 6,000, फसल खराब हो गई तो मुआवजा, सब फ्री में तो सरकार दे रही है आपको सब कुछ। इस सरकार का एहसान मानो जो आपके लिए इतने सारे रास्ते खोल दिए, इतनी सारी योजनाएं चला के। इस देश के प्रधानमंत्री का भला हो, जो सबका भला कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और मुझे गर्व है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है। एक आदमी का नहीं सोचती, पूरे देश का, हर व्यक्ति का सोचती है। और मेरे कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे, रास्ता रोको कुछ भी करो, ऐसे ही चलते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे हम लोग। शरीफ हमारे मुख्यमंत्री है, हम नहीं हैं, हम ऐसे ही जवाब देंगे आपको। धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस लाइव को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस घटना से, करनाल की घटना में लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सर फोड़ दिया, सर फोड़ दिया। अरे सर फोड़ दिया, कस्सी उठा के कौन गया था? पत्थर कौन फेंक रहा था? जो पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं, जो सिपाही वहाँ पे खड़े थे, वो किसी के भाई बेटे नहीं है क्या, जो आप उनके सर फोड़ने पे तुले हो? वो भी हमारी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी किसान परिवारों से आते हैं, वो इस हरियाणा प्रदेश के बेटे हैं। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? कस्सी उठा के चल दिए आप लोग। आपका राज थोड़ी ना है, तालिबानी शासन नहीं है यहाँ पे। धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस लाइव को शेयर करना ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। हमने तो ठान लिया है हमारे देश प्रदेश के लोगों का भला करने के लिए, इस देश के लिए जीना, इस देश के लिए मरना, बस यही करना है। अब जो भी कहो, कह लिया आप लोगों ने, मुझे जो जितना कहना था कहते रहो, उसमें और क्या हो जोड़ सकते हो जोड़ देना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते ना। जितना जोड़ा था, जितना कहा था पिछले 2-3 महीनों से मेरे बारे में, और लेके आओ मेरे लिए और बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश के लिए हूँ, देश के लिए काम करूँगी, अपने लोगों के लिए काम करूँगी, और मुझे गर्व है मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिए। इस आंदोलन की वजह से बहुत सारे जो ज़िले हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के आसपास के लोग के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, लोगों के काम ख़त्म हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए। वो लोग भी तो देखिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो काम करते हैं, उनका सब कुछ ठप हो चुका है। उनके बारे में सोचो, खाली अपने बारे में मत सोचो। और क्या नहीं मिला? इतना बड़ा उपद्रव क्यों कर रहे हो? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई? हमें तो नहीं लगता बहुत बड़ी बात हो गई।
ये कानून के जरिए सुविधाएं मिल रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। गलत हो रहा होता तो हम भी बीजेपी छोड़ के आपके साथ खड़े हो जाते झंडा उठा के, लेकिन किसान असली तो है ही नहीं ना वहां पे। किसान तो सिर्फ कुछ लोगों को गुमराह कर दिया है इन उपद्रवियों ने, इन आंदोलनकारियों ने, जो खालिस्तान जैसे लोग इसमें आए घुसे हुए हैं, चढ़ूनी जैसे लोग। चढ़ूनी खुद राजनीति कर रहा है, खुद उसने चुनाव लड़ा हुआ है, आगे भी चुनाव का ऐलान कर चुका है। इनको राजनीति क्षेत्र में जब ये बढ़ नहीं सके, इनको कोई पूछता नहीं है, तब इन्होंने ये रास्ता अपनाया। लेकिन टारगेट आपको किया है, नुकसान आपको हो रहा है इसका। भोले भाले हमारे जो किसान हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। आप लोग सोचो इस बारे में। आप सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनते हो जो अच्छी बातें आपको बताते हैं, उनको भी तो सुने। असली मायने में इस आंदोलन की सच्चाई क्या है उसको सुने। आप देखेंगे कि जब भी छोटी मोटी कोई घटना होती है, कांग्रेस के नेता कूद पड़ते हैं इसमें, आ जाते हैं बयान देने के लिए और फिर बैठ जाते हैं अपने घरों में, करते कराते कुछ नहीं है। उदाहरण मेरे उधर देख लो, आदमपुर में कभी हमारे विधायक जी कभी भी कोई काम करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, हम सब एक हैं और हम सब एक होके चलेंगे, तभी हमारे देश प्रदेश का भला होगा। बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग एक होके रहें और हम लोगों को अपना जो आपसी भाईचारा है उसको कायम रखना चाहिए। और हम कोई अलग नहीं, हम एक दूसरे के परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो हमें इस प्रदेश के बारे में जो अच्छा सोचता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जो आंदोलन के माध्यम से उपद्रव करते हैं उनके बारे में उनका साथ देना चाहिए। सोचिए इस बारे में, बहुत ज़रूरत है। बार बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अरे सही मायने में किसान का भला कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी में केंद्र की सरकार कर रही है, प्रदेश की सरकार कर रही है। उदाहरण के तौर पे बताऊं एक और, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सिद्धू जी, उन्होंने तक कहा है कि जो गन्ने का रेट है वो हरियाणा की सरकार सबसे ज़्यादा दे रही है पूरे देश में, हरियाणा की सरकार। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य जब इतना भाव दे सकता है तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं दे रही? भला उस आदमी का जो वो तो कह रहा है, आप लोग नहीं कहते, आप लोग ताने मारते हो अपनी सरकार पे। वो व्यक्ति कांग्रेस का व्यक्ति मान रहा है इस बात को और आप लोग नहीं मानने को तैयार हो। आप लोग सारे जमा होके आजू बाजू प्रदेशों के नेतागिरी चमकाने के लिए यहाँ आके बैठ गए हैं, पैसा बनाने के लिए बैठ गए, आप लोगों को गुमराह करने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मेरे इस लाइव को शेयर करिए ताकि ये बात सब तक पहुँचे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभ्यता में रह के कमेंट करें, गाली गलौज ना करें। यहाँ पे जो जितने गाली गलौज कर रहे हैं, ये जो वीडियो है लाइव है, मैं कभी डिलीट करने वाली नहीं हूँ। कभी ना कभी आपकी बेटी बड़ी होगी, आपकी बहन होगी, वो देखेगी भाई मेरा भाई इतना गंदा कमेंट किया उसने, उसको खुद पे शर्म आएगी। तो इसलिए अपनी जो लिखी हुई कही हुई बात है ना, उसको सोच समझ के बोलना है। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2-3 महीनों में तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया या मेरे बारे में गंदे शब्द बोले ना, उसके बाद तो इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मेरे को परवाह नहीं इस चीज़ की। लेकिन तुम्हारी बहन बेटी अगर जिस दिन पढ़ेगी ना, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। धन्यवाद सभी का, इस लाइव को शेयर करें।